गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग गुजसीटी 2019 के पेपर में से चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वैसे 2019 में इस चैप्टर में से ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। गुजराती माँ विकलित ना उपयोगो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। मैं रीड करूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है, बस बोर्ड पर ध्यान से देखिए, मैं सारे डेटा लिखने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। देखिए आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, गुजराती में संबाजु चतुष्कोण कहवाय। तो बेटा रोम्बस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, साइड जो है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो आप इसे x मान लीजिए। अब आपको क्या कहा गया है, एरिया जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड मतलब dA/dx कितना दिया हुआ है, इक्वल टू द साइड ऑफ रोम्बस। तो बेटा ये जो है वो साइड के इक्वल मतलब x के इक्वल है। देन द एंगल ऑफ रोम्बस आर, तो बेटा आपको ये एंगल फाइंड आउट करने को कहा गया है। देखिए हम लोग अगर एरिया की बात करें तो बेटा रोम्बस का एरिया आप लोग क्या ले सकते हो। देखिए अगर मैं इसे नाम दे दूं ABCD, तो आप फॉर्मूला जानते हो। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बेज इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, बेज इंटू परपेंडिकुलर। तो बेज आपका CD हो गया। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर 90 डिग्री से होगा, ठीक है। अगर मैं ड्राइंग वापस अच्छे से बनाकर आपको समझाऊं तो देखिए कुछ इस तरह से ड्राइंग होगी, ठीक है। आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं 90 डिग्री पर, ABCD ये आपका x है, मतलब CD जो है वो आपका x है। अब आपको मान लो यहाँ पर मैंने E नाम दे दिया, आपको AE चाहिए, ये x, ये x और ये x। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AE अपॉन AD। तो AE अपॉन AD आपको x है, तो बेटा AE की वैल्यू मिलेगी x मल्टीप्लाई में जाएगा x साइन थीटा। तो यहां पर आपको AE लिखना है। रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, बेज इंटू परपेंडिकुलर, ओके। तो AE आपके पास यही है x साइन थीटा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा ये साइन थीटा। अब आपको dA/dx चाहिए, तो dA/dx क्या होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x साइन थीटा। अब ये dA/dx किसके इक्वल है, तो x के इक्वल है। आप x यहां पर कर दीजिए, तो x और x कैंसल हुआ, तो साइन थीटा आपको 1/2 मिला। तो बेटा यहाँ पर थीटा कितना मिलेगा, 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब π/6। और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हो बेटा, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये वाला अगर π/6 है तो ये वाला कितना होगा, आपको पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, π/6 एंड 5π/6। तो यही हमारा आंसर है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे 3 क्वेश्चन ही है यहाँ पर इस चैप्टर के 2019 के पेपर में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5⁻².01। वैसे आपको बता दूं कि गुजसीटी 2021 के स्टूडेंट्स के लिए ये कैंसल पार्ट है, लेकिन आगे आने वाले स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। देखिए आपको यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए 5⁻² की। तो आप बेटा फंक्शन मान लीजिए f ऑफ x जो है 5⁻x होता है, और ये जो 2.01 है आप इसे कंपेयर करिए x प्लस डेल्टा x से। क्यों, तो आप सब लोग फॉर्मूला जानते हो बेटा कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेट किसके होता है, तो f ऑफ x प्लस f डैश x डेल्टा x के अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहां से आप 2.01 को 2 प्लस 0.01 लिख सकते हो। तो बेटा x हो गया हमारा 2 और डेल्टा x हो गया 0.01। अब अगर मैं f डैश x की बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन 5⁻x इंटू log 5 टू द बेस e होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर x की जगह पर आपको बेटा कितना लेना है, तो x की जगह पर आपको 2 लेना है, x की जगह पर आपको 2 लेना है। f डैश x की जगह पर 2, डेल्टा x आपका 0.01
तो f2 मतलब आपको यहाँ पर x की जगह पर 2 डालना है, तो बेटा 5 स्क्वायर मतलब 25, f डैश तो बेटा आपको यहाँ पर x के प्लेस पर 2 डालना है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 log 5 टू द बेज e इंटू 0.01, ठीक है। अच्छा, आपको पेपर में log 5 की वैल्यू दे दी है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो क्या वैल्यू दी है मैं क्वेश्चन में देख लूं, तो बेटा आपको log 5 जो है वो पेपर में ही गिवन था कि log 5 की जो वैल्यू है 1.6095 लेना है। तो बहुत ही आसान हो गया, आपको लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं है, आपको पेपर में ही गिवन है कि log 5 की जगह पर आपको ये वैल्यू लेनी है। तो अगर आप यहाँ पर log 5 की वैल्यू डाल देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो है वो तकरीबन 25.432375, अगर मैं नियर बाय बात करूं 4 डिजिट की तो 25.4024 कुछ मिलेगा। आप कैलकुलेटर चला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है 25.4024 ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहां पर ये आपके सिलेबस में है 2021 में और सभी के लिए। देखिए आपको fx क्या देके रखा है, x डिवाइड बाय log e टू द बेस x। अच्छा, आपको इंक्रीजिंग बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। आपको x बिलोंग्स टू r प्लस माइनस 1 गिवन है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी टू यहां माइनस e टू इंफिनिटी, बी में 1/e/1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, सी आपको 0 टू इंफिनिटी -1 और डी आपको 1/e टू इंफिनिटी। इस तरह से मतलब सारे ऑप्शन जो है ओपन इंटरवल है। इंक्रीजिंग की बात कही है तो हम लोग बेटा f डैश x ग्रेटर देन 0 लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप जानते हो फॉर्मूला, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1/log e टू द बेस x को मैं log x टू द बेस e लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप यूवी रूल लगा दीजिए, f डैश x क्या होगा, x एज इट इज log x का 1/x, log x एज इट इज x का 1, x x कैंसल तो बेटा 1 प्लस log x। आपको f डैश x ग्रेटर देन 0 लेना है तो log x ग्रेटर देन 1, यहां पर बेस क्या, यहाँ पे -1 होगा, e1 जो है राइट साइड ट्रांसफर हो रहा है तो यहां से आपको x मिलेगा x ग्रेटर देन e इनवर्स। तो बेटा x की जो वैल्यू है 1/e से बड़ी होनी चाहिए, तो ओपन इंटरवल 1/e। अब आप देखिए कि डोमेन में से 1 को छोड़ा गया है, ठीक है। आपको आप गलती से जल्दबाजी करके डी ऑप्शन मत टिक कर देना, 1/e से बड़ा मतलब 1/e टू इंफिनिटी, ऐसा नहीं, आपको डोमेन का ख्याल रखना है, यहाँ पर 1 को आपको हटाना है, ठीक है। तो बेटा आप 1/e/1 ओपन इंटरवल लेंगे, फिर यूनियन करके 1 टू इंफिनिटी, मतलब इस वाले इंटरवल में से आप 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब 1 अपने आप माइनस हो रहा है,